हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन एनहांसमेंट। तो कैसे हैं? मस्त एकदम। और कैसी चल रही इन्वेस्टमेंट जर्नी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब लास्ट डे के मार्केट मूवमेंट को आप लोगों ने देखा होगा। तो मार्केट शुरू में तो तेज़ था, गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है, लेकिन उसके बाद मार्केट में कंटिन्यू हमें डाउन ट्रेंड दिखाई देता है और मार्केट 17,000 के एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट को लेता है। लेकिन वहाँ से फिर हमें मार्केट में अच्छी खासी तेज़ी दिखाई देती है और 0.67% के उछाल के बाद मार्केट में हमें 100 पॉइंट्स की तेज़ी के साथ मार्केट बंद होता हुआ नज़र आता है। जैसा कि हमने अपने अर्लियर वीडियो में भी बात किया था कि मार्केट अभी 17,000 के रेंज को सपोर्ट दे रहा है या फिर उस सपोर्ट पे रेंज ले रहा है अपना, और वहाँ से तेज़ी देखने को मिल सकती है। अगर यहाँ से हमें मार्केट में ब्रेकडाउन दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं हमें मार्केट फिर 16,800 के लेवल पे जाता हुआ दिख सकता है। लेकिन लास्ट टाइम मार्केट ने 17,000 के लेवल को रिस्पेक्ट किया और फिर वहाँ से हमें तेज़ी देखने को मिली, एक अच्छी खासी तेज़ी हमें नज़र आई। लेकिन वहीं हम बीते 5 दिनों की या फिर पिछले वीक की पूरे मार्केट की बात करें, पूरे मार्केट ट्रेंड की बात करें, तो वहाँ हमें 2% से ज़्यादा की गिरावट दिखाई दी। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं तो कुछ ये 400 पॉइंट्स की गिरावट थी। वहीं अगर हम मार्केट की दूसरी तरफ बात करें कि मार्केट में पिछले 1 महीने या 6 महीने या फिर ऑल टाइम हाई से अभी मार्केट में क्या करेक्शन चल रही है, तो अगर हम 1 महीने की बात करते हैं तो मार्केट में 1 महीने में तकरीबन तकरीबन 750 पॉइंट्स की अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली है, जो कि 4% से ज़्यादा की होती है। अगर वहीं हम बात करें ऑल टाइम हाई से मार्केट अपना कितना करेक्ट हो चुका है, तो नवंबर में जहाँ पे मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था जो कि 18,600 से ऊपर था, तो वहाँ से अगर हम मार्केट की बात करते हैं तो वहाँ से मार्केट में हमें एक अच्छी खासी 10% के करीब की गिरावट देखने को मिली है, कुछ 1700 पॉइंट से ज़्यादा की। तो ये कुछ अभी मार्केट के ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है। मार्केट हाई तो बनाता है लेकिन उस हाई से फिर नीचे लो बनते चले जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई लोग अभी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो कि सबसे बुरी बात है क्योंकि स्टॉक मार्केट को कोई भी अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन कई बड़े यूट्यूबर्स या फिर कई बड़े इन्फ्लुएंसर आपको बता रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से गिर के 15,000 जाएगा, तो अपने लमसम को होल्ड कीजिए, अभी उस टाइम में मार्केट में इन्वेस्ट कीजिएगा। या फिर कई और तरह की बातें अभी स्टॉक मार्केट में चलती आ रही कि यूएस में अभी बैंक क्राइसिस चल रहा है, उसकी वजह से इंडियन मार्केट गिरेगी, फिर स्टॉक के प्राइस अभी बढ़ नहीं रहे हैं क्योंकि अर्निंग्स वीक आ रही हैं, तो इसलिए मार्केट में अभी गिरावट देखने को मिलेगी। या फिर अगर हम बात करते हैं कि बॉन्ड्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है, या फिर फेड इंटरेस्ट रेट्स को हाई कर रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन कम नहीं होने का नाम ले रहा है, तो इस सब के कारण मार्केट में गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन ये सब हो सकता है, हुआ नहीं है। तो इसमें एज ए इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, जो कि मैं पहले भी अपने अर्लियर वीडियो में बताता चला आ रहा हूँ। जैसा कि मैंने 2 दिन पहले कम्युनिटी पोस्ट किया था, उसमें भी बताया था कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, जो कि वन टाइम मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर वन टाइम मार्केट में इन्वेस्ट करके बस टेंशन फ्री होना चाहते हैं। तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी स्टॉक मार्केट दे रहा है। क्योंकि अगर हम कोविड में भी बात करते हैं तो बिल्कुल वी शेप रिकवरी हमें मार्केट में देखने को मिली थी, लेकिन उससे पहले अगर ऐसा मौका मिला था तो वो 2008 में आया था। लेकिन उसके अलावा कोई हमें इस तरीके का मौका नहीं देखने को मिला। या फिर 16-17 की बात करते तो उसमें भी मार्केट उतना ज़्यादा गिरते हुए हमें नहीं देखने को मिला था, एक साइड रेंज बाउंडेड मार्केट देखने को मिला था। तो यही कुछ अभी ओवरऑल सिनेरियो मार्केट के चल रहा है। अगर हम बात करते हैं तो अभी आपको अपने SIP, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, या फिर अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं क्वालिटीज़ कंपनी में, तो उसमें बाई ऑन डिप इन 2 मोड को फॉलो करना है। SIP आपको जारी रखना है क्योंकि अभी फरवरी में एक डाटा आया था जिसके बाद बताया था कि कुछ 14 लाख इन्वेस्टर्स ने अपनी SIP को भी रोक दी है, जबकि यही गिरते हुए मार्केट में सबसे अच्छा समय होता है SIP वे में इन्वेस्ट करने का। या फिर कोई अच्छी म्यूचुअल फंड में आप अगर टॉप अप कराना चाहते हैं या फिर कुछ एडिशनल इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 10-15% एक्स्ट्रा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यही कुछ अच्छे मौके होते हैं जो कि रिटेल इन्वेस्टर्स अभी नहीं कर रहे हैं। फिर अगर मार्केट यहाँ से 18,000 के करीब जाएगी, फिर 18,500 पे जाएगी, तो फिर वहाँ पे SIP अपने इन्वेस्टर्स स्टार्ट कर देंगे, जो कि उल्टा फिर हो जाएगा कि नीचे के लेवल पे उन्होंने इन्वेस्ट नहीं किया, ऊपर पे कर रहे हैं, तो उनके NAV जो है ऊपर बनेंगे, यूनिट्स उनके ऊपर अलॉट होंगे। तो यही कुछ अभी मार्केट में चल रहा है जो रिटेल इन्वेस्टर्स कर रहे हैं और जिन्हें हमें नहीं करना है। एज अ रिटेल इन्वेस्टर हमें बचते हुए चलना है। क्योंकि अगर आप अभी निफ्टी में भी इन्वेस्ट कर रहे होते, तो अगर बात करते हैं अगर आप SIP मोड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट, अगर हम ऑल टाइम हाई से बात करें तो अभी 10% की गिरावट है, तो इसके बावजूद भी आपके ओवरऑल रिटर्न पॉजिटिव में ही कहीं ना कहीं देखने को मिलते, अभी भी आपका रिटर्न निगेटिव नहीं हुआ होता। यह मेरी एक्सपेक्टेशन है क्योंकि मैं भी बाय ऑन डिप इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उस पर मुझे पता है, सॉरी SIP वे में इन्वेस्ट कर रहा हूँ,
तो उसमें मुझे पता है कि हाँ भी एक्चुअल ये चल रहा है मार्केट में। अगर हम वहीं दूसरी और क्वालिटी कंपनी में इन्वेस्ट करने की बात करें तो वहाँ भी अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं तो मार्केट जहाँ पे क्वालिटी कंपनी इतने ज़्यादा परसेंट के साथ गिरी हुई है, वहीं आपके पोर्टफोलियो में मैक्सिमम 15% की गिरावट देखने को मिल रही होगी। इससे ज़्यादा आपको गिरावट नहीं देखने को मिल रही होगी, बल्कि क्वालिटी कंपनी या फिर कुछ कुछ कंपनी जो अच्छी ग्रोथ वाली कंपनी है वो अपने ऑल टाइम हाई से 30-40% गिरी हुई है, जैसे LTI माइंड ट्री हो गया, उसके अलावा भी नियोजन केमिकल हो गया, VBL तो अभी चलिए ऑल टाइम हाई पे है। लेकिन अगर हम फाइन ऑर्गेनिक्स की बात करते हैं या फिर DMart की बात करते हैं, इन्फोएज की बात करते हैं, तो ये सब कंपनी अभी ऑल टाइम हाई से 50% के करीब, 40% के करीब गिरी हुई है। लेकिन आपकी पोर्टफोलियो अगर हम बात करते हैं तो वो मात्र 15% गिरा हुआ है। तो इसके पीछे यही कारण है क्योंकि आपने अच्छी कंपनियों में बाई ऑन डिप मोड में इन्वेस्ट किया है। अगर इस सब पे आप चलते रहते तो आपको ईजिली अच्छे रिटर्न लॉन्ग टर्म में मिल जाएंगे, क्योंकि जब आपके रिटर्न अभी गिरेंगे और कितना, ये क्वालिटी कंपनी और यहाँ से 10% गिर सकती है, आपके पोर्टफोलियो और 5% गिर सकता है। लेकिन ये जब रिटर्न देने पे आएंगे तो फिर ये 10% 5% रिटर्न नहीं होगा, ये फिर 1500%, 1000% का भी रिटर्न बन सकता है। क्योंकि अर्लियर टाइम में हमने देखा है, अगर कोई बात करता है कि 2008 में एशियन पेंट गिरा था, 30-40% डाउन था, लेकिन वहाँ से क्या अभी 30-40% ही रिटर्न दिया है, जबकि नहीं, वहाँ से 4000% से ज़्यादा रिटर्न अभी इन्वेस्टर्स को बना के दे चुका है। तो ये कुछ अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करने के फ़ायदे होते हैं। तो यही कुछ हमें देखते हुए चलना है, अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को बिल्कुल ईजिली फॉलो करते चलना है, और किसी की बातों पे नहीं आना है कि मार्केट यहाँ से 15,000 जाएगा तब इन्वेस्ट करेंगे, 10,000 जाएगा तब इन्वेस्ट करेंगे। जाएगा तब का तब सोचेंगे, लेकिन अगर अभी नहीं जा रहा, फिर ये मौका मिस हो गया, तो फिर कब इन्वेस्ट करने का मौका आएगा वो फिर हमें पता नहीं। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि सेल बार बार नहीं लगता है, और लगता है तो अच्छे टाइम तक आता है। तो हमें इसको पूरी तरीके से देखते हुए चलना है और क्वालिटी कंपनियों में अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करते हुए चलना है। तो धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग मार्केट अपडेट और इन्वेस्टमेंट नॉलेज के साथ।